इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। चैप्टर नेम है बायोमोलिक्यूल्स, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, और टॉपिक नेम है एमिनो एसिड, जहाँ से 90% एक क्वेश्चन आने के तो बहुत चांसेस है। एमिनो एसिड जो कि एमिनो और एसिडिक ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। एमिनो एसिड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, बिकॉज मीथेन में जो कार्बन होता है उसके 4 हाथों में 4 हाइड्रोजन होता है, और एमिनो एसिड के जो अल्फा कार्बन होता है उसमें एक हाथ में एसिडिक ग्रुप, एक हाथ में एमिनो और एक हाथ में हाइड्रोजन और एक हाथ में वेरिएबल ग्रुप होता है। आप देख ही पा रहे हो। एमिनो एसिड आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल ग्रुप। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, एलानिन वेरिएबल ग्रुप में CH3 ग्रुप, और सीरिन CH2OH। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इससे आइडेंटिफाइंग सवाल आने के भी बहुत चांसेस है। जैसे आप इससे याद रख सकते हो कि आपके एक फ्रेंड है जिसका नाम है सीरिन और वो अल्कोहल पीता है, तो CH2OH देख के ही आप समझ जाओगे कि ये सीरिन का डायग्राम है। और ये एमिनो एसिड्स एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक होता है। एसिडिक ग्लूटामिक एसिड और एसिड हो, आप समझ जाओगे। बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन, बेसिक S है और लाइसिन में भी S है, शायद आपको याद हो जाएगा। न्यूट्रल में वैलिन, जब हम बोलते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि आइसक्रीम और केक वगैरह में बहुत सारे फ्लेवर होता है, उसमें जो एकदम न्यूट्रल जो फ्लेवर होता है वो होता है वैनिला। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि न्यूट्रल वैलिन, वैनिला जैसे वैलिन। और एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक में T है और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन में भी T है, आप ऐसे भी याद सकते हो। और फिनाइलएलानिन तो आपको याद हो ही जाएगा। और कुछ है एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे कि आपको डॉक्टर ने कोई दवा दी है कि ये बहुत एसेंशियल है और आपको लेना ही लेना है। कैसे लेना है? इन और रेगुलर डाइट। मतलब ये एमिनो एसिड आपके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा, इसको आपको अपने रेगुलर डाइट से लेना ही होगा। बहुत सारे बच्चे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में बहुत फंसते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक दे दिया कि एसेंशियल एमिनो एसिड को कैसे पहचानें, क्योंकि एसेंशियल है मतलब आपको लेना ही लेना है थ्रू आपका रेगुलर डाइट, और जो नॉन एसेंशियल है उसको बॉडी प्रोड्यूस करता है। और एसेंशियल में जो एग्जाम्पल है वो है वैलिन, फिनाइलएलानिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ये अगर आप बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से बायोलॉजी का पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में भी जो बायोमोलिक्यूल्स है वो आपको पढ़ने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। और ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाला है वो केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है और उससे क्वेश्चन भी आता है। तो मैं आपको अब एनसीईआरटी रीड करके बताती हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेट्स सी। ये है मेरी एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है, आप देख पा रहे हो। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये एक पॉइंट है और कुछ पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ये लाइन थोड़ा सा याद करके रखना कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी एमिनो एसिड्स, हाउएवर दोज व्हिच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। क्वेश्चन आएगा तो याद से आएगा। देखिए, मैंने लिख भी रखा है असर्शन रीजन का। क्वेश्चन आएगा तो 200% एमिनो एसिड से अगर सवाल आएगा तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से होगा ही। असर्शन ये देगा, इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंजेस। और रीज़न देगा, आ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप्स। आपको एग्जाम हॉल में सोचते रह जाओगे क्या ये ही रीज़न था या नहीं, क्योंकि आपने वो लाइन ध्यान ही नहीं दिया जो आपको ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि हमारे टीचर्स क्या करते हैं, वो PhD करा देता है एमिनो एसिड में, जो कि नहीं चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे नोट्स है, देख लो, मेरे पास तो बहुत सारे नोट्स है जो किसी का काम का नहीं है,
काम का है तो एनसीईआरटी है और खुद का बनाया शॉर्ट नोट्स। मैंने जो लाइन आपको दिखाया प्लीज़ ध्यान से 2-3 बार रीड करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो यही लाइन से आएगा, 200% गारंटी है। और ये लाइन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हाँ, ज़्विटर आयन का जो ये स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनर इतना चालाक है, वो क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर दे देगा और आपको लगेगा हाँ प्लस है, आप माइनस में ध्यान ही नहीं दोगे, ये स्ट्रक्चर भी दे देगा और आप देखो कि माइनस है, प्लस तो नहीं है, आप गुम होकर रह जाओगे कि क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर था। सो ये देखो COOH एसिडिक होता है, इससे H रिलीज होगा और ये H एक रिसीव कर लेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, ये दोनों पॉइंट में ध्यान देना। और यहाँ पर मैंने जो नोट्स में ये सब मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। हाँ, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द एमिनो कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स। जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो एमिनो कार्बोक्सिल एंड आर ग्रुप तीनों पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो दे देगा कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर डिपेंडेंट ऑन ओनली आर ग्रुप और ओनली एमिनो एसिड और ओनली कार्बोक्सिल ग्रुप। आप सोचते ही रह जाओगे, क्या ओनली था, क्या ऑल था, क्या था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके आँख खोल रहा हूँ, प्लीज़ पेशेंटली देखो। आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको कोई टीचर नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि टीचर सबके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो नहीं है वो है दिमाग, सोचने का तरीका, क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका, क्वेश्चन को सोचने का तरीका। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सोचा जा सकता है और नीट में कैसे सवाल आते हैं। ओनली कर देगा आपको, मैं मतलब 80% स्टूडेंट वहाँ पे ही फंस जाएगा कि ओनली था या ऑल था। आपको दिख रहा है शायद, प्लीज़ पेशेंटली 2-3 बार खुद से पढ़िए। ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और देखिए ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और सब कुछ मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है। और आपको तो याद ही है, बेसिक एस है, लाइसिन एस है, न्यूट्रल किसका फ्लेवर न्यूट्रल है, वैनिला का या फिर वैलिन का, और कुछ नहीं है। तो एमिनो एसिड तो आपका ओह हाँ, और एक डायग्राम है, ये देखो डायग्राम को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर। थैंक यू। जिसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैं एक सीरीज़ आई स्टार्टेड अ सीरीज़ जहाँ पर मैं पूरा बायोलॉजी आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन सोचने का तरीका, एग्जामिनर का दिमाग, एग्जामिनर कैसे सोचता है और आप कैसे सवाल को हैंडल करोगे, सब कुछ सिखाऊंगी। प्लस आपको याद करा के ही जाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे मैं याद करती थी और मेरा 2 मिनट में याद हो भी जाता था। तो आप देख ही रहे हो कि मेरा एंजाइटी का क्या हाल है। लिटरली मैंने पढ़ते पढ़ते बुक फाड़ दिया। ये देखो, तो क्या बोलो, सब्सक्राइब कर लेना और इंटरेस्टिंग वीडियो फैक्ट्स जानने के लिए। आज तो सिर्फ एमिनो एसिड ही था, कल मैं लिपिड्स लाऊंगी। उसके बाद हाँ, और एक चीज़ आपको बताना था कि एमिनो एसिड्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड मिलजुल के जोड़ के निचोड़ के
प्रोटीन बनता है और प्रोटीन होमोपॉलीमर बिल्कुल भी नहीं है अमीनो एसिड का, हेटेरोपॉलीमर है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। क्योंकि जब एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बच्चे सोचते हुए रह जाते हैं होमो था या हेटेरो था। और बस इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड कराऊंगी। और ये जो है ना, जो आपको देखो, ये जो है ना, जो आपको बहुत परेशान करता है, आपको याद नहीं होता, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, मैं 2 मिनट में, विदिन 2 मिनट्स मैं आपको याद करा दूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ये देखो, ये जो है ना, बहुत मक्खन सा टॉपिक है जिससे भर भर के सवाल पूछा